नमस्कार साथियों, आपने अभी तक जादुई पिटारे की बहुत सारी आइटम्स को देखा है। आज हम एक और आइटम को भी देखते हैं और इस आइटम का खासियत है कि ये बहुत सारे रंगों में है जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारी शेप्स हैं और ये टाइल्स की तरह कटे हुए हैं, तो इसीलिए इनका नाम जो है वो टाइल रखा गया है। आप देखते हैं क्योंकि ये अलग अलग शेप्स की हैं, तो बच्चे ज्यामिति को सीखने के लिए और अपनी आसपास की जो आकृतियां हैं उनकी समझ बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसी के जैसी एक आइटम आपने देखी होगी जिसे हम कहते हैं वेलक्रो आइटम। वो वेलक्रो जो थी वो त्रिआयामी आकृतियों के लिए थी और ये वाली जो है ये द्विआयामी आकृतियों के लिए है, जहाँ 2 डायमेंशनल आकृतियां होती हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस पर बातचीत करते हैं। इनका उद्देश्य सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि पहला तो बच्चे खेलेंगे, बच्चों के सामने रख दो। ये हर व्यक्ति की, आपके भी सामने अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी, आप भी अगर खाली समय में कहीं बैठे होंगे और टाइम पास करना होगा तो आप भी इसके साथ कुछ ना कुछ खेल खेलते रहोगे। इनको आपस में मिलाओगे, मिलाकर नए नए डिज़ाइन बनाओगे और फिर इन डिज़ाइन के साथ और आगे चर्चा करोगे। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप भी खेल सकते हो और बच्चों की तो और टेंडेंसी खेलने की होती है। तो एक तो सबसे पहला मुक्त खेल इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि वो जितनी उनके आसपास की द्विआयामी आकृतियां हैं उन आकृतियों के बारे में समझ बनती है इनसे। हम ये देखते हैं कि इसमें ना बहुत अलग अलग तरह की आकृतियां हैं। एक तो इस तरह की जो शेप है, इसको 6 भुज वाली शेप बोल सकते हैं, 6 साइड्स वाली। थोड़ा साइज बड़ा है, लेकिन इसी की तरह की 2 और शेप्स हैं। ये थोड़ा छोटा साइज है इससे, और इससे भी एक और छोटा साइज ये है। तो ये 3 शेप्स 3 साइजेज में हैं और एक शेप तो ये वाली हो गई जिसे हम 6 भुजाकारी शेप कह सकते हैं। दूसरी जो है वो इस तरह की एक आयताकार की शेप है। सो ये आयताकार की शेप भी 3 अलग अलग साइजेज में आपको दिखाई देगी। इसी के साथ एक ये, इसे वैसे अंग्रेजी में रोम्बस बोलते हैं, बट आप बर्फी का आकार कह सकते हैं। तो ये बर्फी के आकार की भी 3 अलग अलग साइजेस की ये आपको मिलेगी। त्रिभुजाकार भी है इसमें, ये इस तरह की, ये भी आपको 3 अलग अलग शेप साइजेस में मिलेगी। और इसके साथ गोलाकार है, ये भी 3 अलग अलग साइजेज में, और ये 3 अलग अलग कलर में है। तो ये कुल मिलाकर काफ़ी सारी आकृतियां हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे बच्चे खेल सकते हैं। इनसे बच्चों की जो समझ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में वो तो बनेगी बनेगी। आप बच्चे ये भी समझ सकते हैं कि किसी दिए हुए स्थान को कितनी आकृतियां, कौन सी आकृति और कितनी आकृतियां पूरा पूरा भरती हैं। तो जिसे हम बाद में ले जाकर थोड़ा आगे जब चलते हैं तो हम कहते हैं कि क्षेत्रफल की समझ बननी शुरू हुई। तो इस क्षेत्रफल की समझ यहाँ से बननी शुरू होती है। अब हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास एक ये ट्रे है, इसमें 2 ट्रेज भी हैं। अब अगर ये मेरे पास ट्रे है मान लीजिए, तो मैं आपको इस एंगल में दिखाता हूं। मैंने इसमें इस तरह की जो ये आकृतियां थीं, ये वाली आप देखेंगे कि इस तरह की आकृति जो थी वो इसमें जमा दी हैं इस ट्रे में। तो ये कितनी आकृतियां इसको पूरा पूरा भर रही हैं, गिनती की जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे अपने तरीके बनाएंगे इनको गिनती करने के। तो हम ये कह सकते हैं कि अब अगर मेरे से कोई बात करे कि ये ट्रे कितनी बड़ी है, कोई पूछे, तो मैं कह दूंगा इसके जैसी 9 आकृतियां इसको पूरा पूरा भर सकती हैं। अच्छा, तो इसके जैसी कितनी भरेंगी? बच्चे जरा सोचेंगे, देखेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, कितना अंतर है, कितनी छोटी बड़ी है। अगर इसकी जैसी 9 भरती हैं तो क्या इसके जैसी 12 भरेंगी? क्या इसके जैसी और ज्यादा भरेंगी? और पहले अनुमान लगाएंगे और फिर करके देखेंगे। और ऐसे ही सभी आकृतियों के बारे में, क्या इस तरह की आकृति, सिर्फ इसी तरह की आकृति इसको पूरा पूरा भर पाएगी? किसी भी शेप को लगा के देखते हैं। ये लगा दिया, इसको लगा दिया, फिर एक और को लगा दिया। हाँ, ये मुझे लग तो रहा है भाई ये पूरा पूरा तो भरेगा। देखिए ऐसे। तो ये इसका नाम टाइलिंग इसीलिए दिया गया। आप देखते हैं कि अलग अलग आकृतियां टाइल्स के रूप में लगाई जाती हैं जो किसी दिए हुए सरफेस को, किसी दिए हुए स्थान को पूरा पूरा भरती हैं, तो हम उन्हें टाइल्स बोलते हैं। तो ये भी बच्चे वहाँ से सीखते हैं कि कौन सी आकृतियाँ टाइलिंग के लिए उपयोग हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती हैं।
किन से कितना रीजन भरा जा सकता है, मीन्स उसका एरिया कितना होता है, हम एरिया का एक अनुमान और उसकी समझ बना सकते हैं। आपने देखा इससे बच्चे पैटर्न बनाना सीखते हैं। मैंने एक ये पैटर्न यहाँ बनाया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये पैटर्न आप देख रहे हैं कितने अलग अलग रंगों से बना हुआ है। बच्चे रंगों की पहचान के साथ साथ इनकी गिनती कर सकते हैं, गिनती संख्याएं गिनना 1 2 3 4 5 6 कितनों ने भरा है, कौन कौन सी ने भरा है, इनको रिप्लेस कर सकते हैं। इनकी जगह छोटे बड़े लगाकर अलग अलग चित्र बना, अलग अलग अपनी शेप्स बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। तो बहुत कुछ बच्चे इसके साथ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ बच्चों को फ्री प्ले रखना है और थोड़ी थोड़ी बच्चों को जानकारी देनी है, जहां बच्चे इंस्ट्रक्शंस के साथ आगे बढ़े। एक पैटर्न आप बना दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहिए। मान लीजिए मैंने एक ये पैटर्न बना दिया, मैं इसी के ऊपर आपको बनाकर दिखाता हूं। ये एक पैटर्न अगर मैंने बना दिया कि ये एक बड़े वाला रख दिया और इसके पास ये छोटे वाले इधर, या चलिए इसी को रखते हैं, ये बीच में ये लगा दिया और इसके साथ फिर ये लगा दिया, फिर ये भी लगा दिया। आप बच्चों से पूछें कि यहां कौन सा आएगा, क्या लगाएंगे, क्या ये लगा दूं यहां, क्या ये लगाने से इसको पूरा पूरा भर देगा? हाँ, मुझे तो लग रहा है ये पूरा पूरा भर देगा। या यही लगा देने से पैटर्न आगे बढ़ेगा, इसी को और आगे लगा देने से पैटर्न आगे इस तरह से आगे और बढ़ जाएगा और हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो समझ है बच्चों की, पैटर्न को आगे बढ़ाना, पैटर्न बनाना, नए नए पैटर्न बनाना, ये समझ इससे आगे बढ़ती है। आप इसी तरह से अपनी जो भी आपके पास जगह उपलब्ध है, मैंने जैसे दिखाया कि थोड़ा सा इसको पानी में भिगोकर आप किसी भी सरफेस पर चिपका सकते हो। जैसे ये था, आप ये देखते हैं थोड़ा सा पानी लगाया है, ये किसी भी ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक सरफेस पर ही चिपकेगा, टेबल पर चिपका सकते हो, अपनी दीवार पर चिपका सकते हो, कहीं भी इसे थोड़ा सा पानी लगाकर चिपकाया जा सकता है। इवन इसे फर्श पर लगाकर भी दिखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक ये पैटर्न यहां बनाता हूं, चलिए ऐसा ही चलता है, और अब ये है और इसके साथ फिर ये है। और अब मैं अगर बच्चों से पूछूं कि जरा मुझे बच्चे बताइए कि इसके आगे अब कौन सी आकृति आएगी, अब बच्चे देखेंगे, इन सब में से उठाएंगे, कौन सी आएगी आप सोचकर बताइए। मैंने क्या किया है, अच्छा अगर मैं इसकी जगह हटाकर और ये लगा दूं तो पैटर्न क्या बनेगा? तो क्या बच्चे इसको आगे बढ़ा पाएंगे? ये सारी चीजें कितनी मजेदार हैं, बिना किसी बोझ के बच्चे सीखेंगे और आनंद लेंगे। बच्चे इसका आनंद लें, आप भी बच्चों के साथ इसका मजा लें और बच्चों के सीखने सिखाने को मजेदार बनाएं। यही इन सब का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि बच्चे जब खेलेंगे इसके साथ और इसको इस तरह की आकृतियां बनाएंगे तो उनकी और समझ आगे बढ़ेगी। और ये समझ बढ़ेगी जब ये वाली आकृतियां इसी तरह की गत्ते के पीसीज को, पुरानी किताबों के, कापियों के जो आपके नोटबुक्स के कवर होते हैं, उनको काट काट कर भी बनाया जा सकता है। तो अपनी शेप्स भी खुद बनाई जा सकती हैं। अपनी शेप्स बनाइए तो फिर तो इस तरह की सामग्री हर बच्चे के बस्ते में अपनी होगी और बच्चे इससे मजा लेंगे। सो आनंद लीजिए और बच्चे के सीखने सिखाने को और मज़ेदार बनाइए।